बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने लेक्चर 2 स्टार्ट करना है। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ था, उसका लेक्चर नंबर 1 हो गया था। लेक्चर नंबर 2 जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। तो आए जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 9.1। क्वेश्चन नंबर 3, what is the circular measure of the angle between hands of watch at 4 o'clock? आपको पता है कि क्लॉक जो होता है हमारे पास, क्लॉक उसके 12 पार्ट्स होते हैं टोटल, 1 से लेकर 12 तक। तो ये हमारे पास, आपको पता है, ये मैंने क्लॉक बनाया है, तो ये 12 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 तक। तो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि एंगल बताएं, कहां से कब तक, कब एंगल बताएं जब 4 बजे हो। जब 4 बजे हो तो एंगल क्या होगा? तो आप देखें जी, जब 4 बजेंगे तो स्मॉल नीडल जो है वो हमारे पास 4 o'clock पे होगी और बड़ी नीडल जो है वो 12 पे होगी। तो इसके दरमियान ये वाला जो एंगल है ये हमने फाइंड करना है। तो आपको पता है एक सर्कल जो है, इसका जो टोटल एंगल होता है, टोटल एंगल जो होगा वो 360 डिग्री होगा। टोटल पार्ट्स ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक के टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं, तो 12 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट का जो एंगल है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक पार्ट का एंगल कैसे आएगा? 360 डिवाइड बाय 12, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री जो है, ये हमारे पास 30 डिग्री एक पार्ट का एंगल आ जाएगा। तो अब हमें चाहिए 4 o'clock। 4 o'clock पे कितने पार्ट बन जाते हैं? 1 2 3 4, ये 4 o'clock है। यहां तक 1 2 3 4, टोटल 4 पार्ट्स बन जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सो एंगल एट 4 o'clock इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब इसको रेडी में कन्वर्ट कर देना है आप लोगों ने। 120 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जितने भी हैं, मैं उनकी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ स्टेटमेंट यहां पे समझा दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व किए हुए स्टेटमेंट को आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 जो है ना, सब सेम है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट आप लोगों को करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू 65 डिग्री 20 मिनट और r इज इक्वल टू 18 मिलीमीटर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ लिया था रिलेशन L इज इक्वल टू r थीटा, हमने रिलेशन एक पढ़ लिया था। उस फार्मूले से क्वेश्चन करने हैं और बाकी जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इसी फार्मूले से होने हैं। L इज इक्वल टू r थीटा के फार्मूले से क्वेश्चन सारे हमने करने हैं। तो आपको पता है कि हमने ये L जो है आर्क लेंथ है, R जो है वो रेडियस है, थीटा जो है वो एंगल है। अब जब भी ये फार्मूला यूज करना है तो नंबर 1 एक बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, एंगल रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसे हम कन्वर्ट कर देंगे रेडियन में। तो थीटा 65 डिग्री 20 सेकंड 20 मिनट, R इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर। तो आप इस एंगल को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, 65 प्लस 20 ओवर 60 ब्रैकेट मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। आंसर आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करिए कैलकुलेटर से, आंसर निकालेंगे 1.14 रेडियन। अब फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू r थीटा। L इज इक्वल टू r थीटा फार्मूला है। L इज इक्वल टू r है 18 मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास है 1.14। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 20.52 मिलीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जितने भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 5 6, तो ये सारे इसी फार्मूले से आप लोगों ने कर लेने हैं। 7 और 8 और 9 भी ऐसे ही है, सॉरी 8 तक। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इसकी स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूं, लिखी हुई होगी आपके पास। स्टेटमेंट में ये कहता है कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, जैसे सर्कल है ऐसे सर्कुलर पाथ पे ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ है उसका। तो उसका रेडियस जो है सर्कुलर पाथ का वो 500 मीटर है।
और उसकी वेलोसिटी दी गई है कि वेलोसिटी जो है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड जो है वो हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर के साथ वो मूव कर रही है। अब स्पीड को हम यूनिट में लेके जाएंगे। 30 किलोमीटर दिया हुआ है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर आवर इसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक आवर जो होता है उसके अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो उससे डिवाइड करने से हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो 8.333 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। अब स्पीड से हम आर्क लेंथ निकालेंगे। देखें रेडियस दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है और टाइम थीटा हमने फाइंड करना है। वो कहता है एंगल फाइंड करें कि जब 10 सेकंड तक वो मूव करती है तो उसका एंगल जो बनेगा वो फाइंड करें। तो एंगल फाइंड करना है, टी जो है वो 10 सेकंड दिया हुआ है। अब एल, सबसे पहले हम एल फाइंड आउट करेंगे, आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। तो आर्क लेंथ हमारे पास होगा S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। ये अपने फिजिक्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। तो स्पीड है और मल्टीप्लाई टाइम है, तो हमारे पास वो आर्क लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि ये इस तरह का ट्रैक है, ऐसे ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, तो उसका रेडियस जो है वो दिया गया है, वो 500 है। अगर यहां से 10 सेकंड में मूव करती है तो ये आर्क लेंथ है, वो आर्क लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, और फाइंड आउट करके फिर हमने थीटा फाइंड कर लेना है। तो L, सबसे पहले हमने L फाइंड आउट कर लिया, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। तो V हमारे पास थी 8.33, टाइम भी था हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 83.33 मीटर हमारे पास आर्क लेंथ आ गई। अब फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू R थीटा। थीटा इज इक्वल टू, यहां से थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर R आ जाएगा हमारे पास। तो थीटा इज इक्वल टू 83.33 डिवाइड बाय 500, डिवाइड करेंगे आपके पास कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.166 रेडियन। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10, वो आप लोग खुद कर लेंगे, मुश्किल नहीं है, उसको स्टेटमेंट को समझेंगे तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, इसकी स्टेटमेंट भी समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, उसकी पेंडुलम की लेंथ जो है वो 20 मीटर होती है। पेंडुलम क्या होता है, आपने क्लॉक में अक्सर देखा होगा कि कोई वैल्यू अगर ऐसे ऐसे क्लॉक के नीचे मूव कर रही होती है, तो ये पेंडुलम है, ये ऐसे ऐसे मूव करेगा। तो ये बॉब है, उसके साथ वेट है बॉब। अब उसकी लेंथ जो है वो 20 मीटर दी गई है। ये जो लेंथ है ये हमारे पास रेडियस होगा, R इज इक्वल टू 20 मीटर, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे मूव करना है, और ये ऐसे ऐसे जो मूव हो रहा है ये और डिस्टेंस ये हमारे पास आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ होगी R 20 सेंटीमीटर। थीटा भी दिया गया है, थीटा 20 डिग्री दिया गया है, उसे हमने पाई और 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है, पाई और 9 रेडियन आ गया। ठीक है जी, L हमने फाइंड करना है, और फार्मूला हमारे पास है L इज इक्वल टू R थीटा। L इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई, क्योंकि R भी हमारे पास 20 है, मल्टीप्लाई पाई ओवर 9, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 6.98 मीटर, यानी हमारे पास ये जो आर्क लेंथ बनेगी वो 6.98 मीटर होगी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट समझाऊंगा सिर्फ, क्वेश्चन बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर आप लोग निकाल लेंगे। वो कह रहा है कि हमारे पास एक अर्थ और सन, ये अर्थ है ये सन है, अर्थ और सन के दरमियान डिस्टेंस दिया गया है। वो कितना है डिस्टेंस, वो r इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर अर्थ है और सन है, उनके दरमियान डिस्टेंस दिया गया है वो है, और डिस्टेंस को रेडियस लेंगे। क्यों रेडियस लेंगे, देखिए जी, अगर अर्थ जो है वो सन के अराउंड मूव करती है तो ऐसे मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी, तो जब मूव करेगी तो ये इसका रेडियस बनेगा, ये इसका क्या बनेगा, डिस्टेंस जो है वो रेडियस बनेगा। तो वो रेडियस है हमारे पास 148 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 किलोमीटर। थीटा इज इक्वल टू 9.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 रेडियन दिया गया है। तो इसका मतलब क्या चीज बची, L बचा, डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर फाइंड करना है, यानी ये डायमीटर कितना होगा टोटल, ये डायमीटर कितना होगा, तो डायमीटर को हम L कहेंगे, L इज इक्वल टू R थीटा। ये फार्मूला है, L हमने फाइंड करना है, R की वैल्यू भी हमारे पास है, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, यहां पुट करें और मल्टीप्लाई करें और आंसर निकालें।
इसका आंसर पीछे बुक में जो है वो थोड़ा गलत है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, आपने इसे लिख देना है। ठीक है जी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि एक सर्कुलर वायर है, तार है एक सर्कुलर, उसे कट करके दोबारा बेंड करना है। एक सर्कुलर वायर है, उसे कट कर देना है, कट करके दोबारा बेंड करना है। जब दोबारा बेंड करना है तो उसका रेडियस जो है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या है, एक सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, उसमें मैंने R1 कह दिया, R1 6 सेंटीमीटर। कहता है इसे काट दें, काट के दोबारा बेंड करें। जब दोबारा बेंड करेंगे तो टोटल पूरा सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि रेडियस बढ़ गया है। अब वो कहता है काट कर इस तरह बेंड करना है कि रेडियस 24 सेंटीमीटर बन जाए। तो R = 24 सेंटीमीटर, ये हमारा फार्मूले में यूज होगा। ठीक है, तो फिर कहता है कि एंगल बताएं कितना होगा। एंगल तो हमें फाइंड करना है, रेडियस हमारे पास है तो हमारे पास आर्क लेंथ नहीं है। जब हमारे पास आर्क लेंथ नहीं है तो हम पहले आर्क लेंथ फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ आएगी इस पहले वाली वैल्यू से आएगी, L = 2 पाई r। देखिए टोटल तार तो ये गोल है ना, ये टोटल तार है, ये टोटल तार हमें चाहिए कितनी होगी, तो हमें रेडियस पता है, तो रेडियस सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है L = 2 पाई r, यानी ये इक्वल होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस सर्कल की पूरी गोलाई जो है c के इक्वल होता है। तो L = 2 पाई r, L = 2 पाई हमारे पास, और r जो है वो R1 लिखेंगे यहाँ पे, R1। तो R1 हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 पुट करेंगे, 6 to 12 पाई जो है हमारे पास ये आ जाएगी आर्क लेंथ, और 12 पाई इसे हम कहेंगे सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब फार्मूला हमारे पास है L = r थीटा, और यहां से थीटा फाइंड करना है, r नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा, थीटा = L/r, थीटा = 12 पाई, ये हमारे पास मालूम हो गया, और 24 हमारे पास रेडियस था, 24 पुट किया तो हमारे पास π/2 रेडियन जो है हमारे पास एंगल बन गया। ये एंगल हमने फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 भी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि एक सर्कल है और उसका एक सेक्टर है, सेक्टर का जो एरिया है वो 1/2 शो करना है। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है 1/2 r² थीटा के इक्वल होता है। अब सेक्टर का मतलब क्या होता है, देखिए एक तरबूज जैसे तरबूज काटते हैं तो उसकी एक कतली जब आप निकालते हैं तो वो उसका एक सेक्टर होता है, उसका एक हिस्सा होता है। तो इसी तरह एक सर्कल जो है ये इसका एक सेक्टर है, ये इतना सा एक सेक्टर है। इस सेक्टर का एंगल है और टोटल सर्कल है, ये सर्कल और ये सेक्टर, ये टोटल सर्कल उसका ये छोटा सा हिस्सा, इसका और इसका रिलेशन लेना है हमने, और हमने ये प्रूव करना है कि सेक्टर का जो एरिया होता है 1/2 r² थीटा के इक्वल होता है। तो अब हम दो चीजों की रेशियो लेंगे, और दो चीजें वो कौन सी है जो हमें नजर आ रही हैं। देखिए एक तो सर्कल का एरिया नजर आ रहा है, और इसी तरह सेक्टर का भी एरिया नजर आ रहा है, और सर्कल का पूरा टोटल एंगल भी होगा और सेक्टर का भी एंगल होगा। तो हम इनकी रेशियो ले लेंगे। कैसे? हम लेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाय टोटल एरिया। सेक्टर का एरिया और टोटल एरिया इज इक्वल टू एंगल ऑफ द सेक्टर, ये एंगल ऑफ द सेक्टर और टोटल एंगल, इनकी रेशियो लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है। टोटल एरिया, इसका जो टोटल सर्कल का जो टोटल एरिया होता है, कोई भी सर्कल हो, किसी भी किस्म का, छोटा हो बड़ा हो, तो उसका जो एरिया होता है πr² होता है, उसका एरिया आ जाएगा πr² इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर का एंगल जो है वो थीटा है, और टोटल एंगल सर्कल का टोटल जो एंगल है वो 2π 360 डिग्री होता है। जब हमने यहां पे देखा 360 डिग्री टोटल एंगल होता है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो 2π बन जाता है, 2π आ गया। अब पाई से पाई तो हो गया कैंसिल, ये देखिए इधर भी पाई मौजूद है और इधर भी पाई मौजूद है, ये कैंसिल हो गया। ये r² जो डिवाइड हो रहा है इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1/2 ये थीटा और r² इधर आगे हो गया मल्टीप्लाई, और ये 2 हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 की स्टेटमेंट ये है कि अर्थ पे जमीन के ऊपर दो सिटी हैं ए और बी, जिनका सेंटर के साथ उनका जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री और 25 डिग्री बन रहा है, ए और बी। एक वेस्ट में है सिटी और एक ईस्ट में और वेस्ट में, अपोजिट साइड पे है दोनों। तो ये देखिए मैंने ये आज बनाई है,
ये ACD है, यहाँ पे ACD मौजूद है, यहाँ पे BCD मौजूद है। इसका एंगल जो सेंटर से है वो 45 डिग्री है, इसका एंगल जो है वो 25 डिग्री है। तो टोटल एंगल जो हमारे पास बन जाएगा 45 इन दो सिटीज के दरमियान टोटल एंगल जो बनेगा वो 45 प्लस 25, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर्क लेंथ बनेगी। जब आर्क लेंथ बनेगी तो हमारे पास r जो है वो गिवन है, r दिया हुआ है कि अर्थ का रेडियस जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। ये कंफर्म है, स्टैंडर्डाइज है, ये आपको वैसे भी याद होना चाहिए, ना भी दे तो आपको पता है रेडियस जो है अर्थ का वो 6400 किलोमीटर बहरहाल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। एंगल हमारे पास टोटल हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 प्लस 25 डिग्री, ऐड करेंगे और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो 1.22 रेडियन हमारे पास एंगल आ गया। अब आर्क लेंथ, उनके दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस जो है हमारे पास वो L इज इक्वल टू आर, थीटा फार्मूला है, L इज इक्वल टू आर हमें पता था 6400, और थीटा हमने फाइंड कर लिया है कितना 1.22 रेडियन। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो L हो जाएगा, जो आर्क लेंथ है दो सिटीज के दरमियान जो हमारे पास आर्क लेंथ ये डिस्टेंस है वो 7819 किलोमीटर आ गया हमारे पास। ये अप्रोक्सीमेट है, तकरीबन एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 7819 किलोमीटर डिस्टेंस दो सिटीज के दरमियान आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं दो तीन, वो क्वेश्चन जो है ना इस क्वेश्चन नंबर 12 की तरह के हैं, तो वो भी आप लोगों ने कर लेने हैं। तो ये हमारे पास पहली एक्सरसाइज जो है 9.1 कंप्लीट होगी इस तरह। तो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो या कोई मसला हो तो आप कमेंट जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।